भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयव मुदीर्यते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्र कृपार्थमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मायं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। माता जी गलत हो गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीगुरून् वैष्णवान् श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विदुषेश शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे सोनिया कृष्ण माता जी आप पढ़ेंगे? जी सोनिया जी माता माता जी जी माता जी। हाँ स्टार्ट जी कीजिए। जी माता जी। श्री विलासम अष्टकम श्री प्रभु जय श्री प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण पतिर्मम। राधा कृष्ण गति कृष्ण से द्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम।
कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। कृष्ण राधा प्राणमयो हरि। जीवने धने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण राधा द्रवामयो हरि। कृष्ण द्रवामयी राधा, राधा द्रवामयो हरि। जीवने धने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। स्थिता राधा, राधा गे स्थितो हरि। कृष्ण गे स्थिता राधा, राधा गे स्थितो हरि। जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। माता जी ऊपर कर दी। कृष्ण चित स्थिता राधा, राधा चित स्थितो हरि। कृष्ण चित स्थिता राधा, राधा चित्तो हरि। जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। नीलाम्बराधरा राधा, पीताम्बरो धरो हरि। नीलाम्बराधर पीताम्बरो धरो हरि। जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। वृन्दावनेश्वरी राधा, कृष्णो वृन्दावनेश्वरः। वृन्दावनेश्वरी राधा, कृष्णो वृन्दावनेश्वरः। जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। जीवने धने नित्यं, राधा कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सोनिया माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज का जप हरे कृष्णा प्रार्थना और युगलाष्टकम पढ़ने के लिए। हरि बोल। थैंक यू। थैंक हरे यू। कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी, माता जी, धन्यवाद हरे सभी कृष्ण। प्रणाम। डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो अभी समय हो गया प्रभुपाद जी के कोट का। लेट्स सी आज प्रभुपाद जी का क्या मैसेज है हमारे लिए। तो आज है 11 अगस्त और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं।
हमें श्री कृष्ण के किसी भी लीला को सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। वृंदावन लीला अथवा गोपियों के साथ श्री कृष्ण की लीलाएं सर्वाधिक गोपनीय लीलाएं हैं। जब तक हम मुक्ति के स्तर पर ना हो, हमें इन पर अधिक विचार नहीं करना चाहिए। यह अत्यंत कठिन विषय है, और चूंकि वे श्री कृष्ण की लीला को समझ नहीं पाते, वे इसकी नकल करते हैं और उनका पतन हो जाता है। वृंदावन, 11 अगस्त 1974। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान की सारी लीलाएं अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। चाहे वो माखन चुराने की हो, चाहे वो ओखल में बंधने की लीला हो, चाहे वो गिरिराज जी उठाने की लीला हो, या फिर जब भगवान खेलते थे अपने सखाओं के साथ, तो जब वो हारने की लीला करते थे तो बहुत रूठ जाते थे। कि वो जब हारते थे कहते थे कि अरे किसी को खेलना नहीं आता है, सब मेरे साथ बेईमानी करते हैं, इसलिए मुझे हरा देते हैं, मैं हारता थोड़ी ना हूँ। और वो रूठ कर चले जाते थे। फिर दाऊद भैया और बाकी सब सखा उनको मनाने के लिए आते थे। तो ऐसी कोई भी लीला है, चाहे वो बाल लीला हो, चाहे वो किशोरावस्था की लीला हो, गैया चराने की लीला हो, या फिर भगवान का कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भगवत गीता सुनाने की लीला हो, ये सभी लीलाएं अपने आप में ना सर्वश्रेष्ठ है। हम ऐसा नहीं कह सकते अरे ये लीला थोड़ी ना ऐसी थोड़ी हल्की है, ये वाली लीला ना थोड़ी ज्यादा है। सारी लीलाएं भगवान की सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी लीला ले लीजिए। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि कुछ लीलाएं ना बड़ी गुह्य होती है। जैसे माखन चुराने वाली लीला हम सबको अच्छी लगती है, भगवान का नटखट स्वरूप उसमें आता है। और इसी तरह से जो मैया यशोदा के साथ जो वात्सल्य लीला है, वो सभी लोग उसको चेरिश करते हैं। लेकिन जो गोपियों के साथ भगवान की लीला है ना, कि जैसे भगवान गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हैं, भगवान गोपियों से थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं, तो क्या होता है कि जब नौसिखिए भक्त या नौसिखिए लोग ये सब लीलाएं देखते हैं ना, वो कहते हैं अरे कृष्ण भी तो करते थे, तो हम भी कर सकते हैं। तो वो इसको एक ना लाइसेंस मान लेते हैं। लेकिन उसके पीछे क्या गुह्यतम अंश है, क्या उसका सार है, वो कोई समझ नहीं सकता है। उसको समझने के लिए पहले हमें भगवान की श्रेष्ठता जाननी होगी, भगवान कितने महान हैं हमें ये समझना हो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक हम क्या हो गया? लिबरेशन के स्तर पर, मुक्ति के स्तर पर ना आ जाए, तब तक हमें इन लीलाओं पर, गोपियों के साथ जो भगवान की लीला है ना, उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम अभी इतने अ, विद्वान या इतने भक्ति में निपुण नहीं हुए कि हम माधुर्य लीला को समझ पाए, भगवान की या गोपियों के साथ जो भगवान की लीलाएं हैं उसको समझ पाए। उसको हमें रखना चाहिए कि हाँ ठीक है, जब हम उस स्तर पे पहुंचेंगे, जब मेरे गुरुदेव आज्ञा करेंगे, तब हम उस पर जाएंगे। अभी ये हमारा विषय नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये भगवान भगवान क्या है, हमारे भौतिक बुद्धि से समझ आने वाले नहीं है। हम क्या करते हैं कि हम अपनी सारी लीलाओं को हम अपनी भौतिक बुद्धि से ही समझना चाहते हैं। तो अ, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बिल्कुल निषेध किया है कि हमें ये वाली लीलाएं नहीं पढ़नी है। क्या होता है आजकल समाज में, जब भागवत कथाएं होती है, तो उसमें क्या ये सारे जो कथावाचक होते हैं, जो कॉमर्शियल होते हैं, ऐसे सारे नहीं है, बहुत सारे बहुत अच्छे भी हैं। तो हम सबको ऐसे जनरलाइज करके नहीं कह सकते।
बहुत सारे ऐसे कथावाचक हैं जो बहुत अच्छे से बताते हैं, लोगों के अंदर भक्ति का संचार भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो जिन्होंने इसको व्यवसाय बना रखा है, तो वो क्या करते हैं कि वो जिसमें भगवान की महानता है, श्रेष्ठ जिसमें बताया गया है कि भगवान कैसे श्रेष्ठ है, वो सब वो बताते नहीं है, या बताते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी उसको कवर कर लेते हैं, और कहाँ कूद कर पहुंच जाते हैं, वो दशम स्कंद पर कूद जाते हैं, और वहां पर जहाँ गोपियों की लीलाएं। क्यों? क्योंकि लोगों को उसी में इंटरेस्ट आता है कि क्या रास लीला क्या है ना, भगवान कैसे गोपियों के साथ व्यवहार करते थे, वो सब में लोगों का भी इंटरेस्ट रहता है। तो कथावाचक जो है भीड़ जुटाने के लिए ऐसे प्रसंगों का ज्यादा उल्लेख करते हैं। जबकि प्रभुपाद जी ने एकदम ये शॉर्ट शॉर्ट बताया है कि हमें क्या करना है। हमें एकदम से ही दशम स्कंद पर नहीं जंप कर जाना है, हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रथम स्कंद से शुरू करना है। प्रथम स्कंद से जब नवे स्कंद तक आते हैं, तब तक हमें भगवान के बारे में, भगवान की अचिंत्य लीलाओं के बारे में इतना विस्तृत जानकारी मिलता है कि तब तक एक भक्त भक्ति में परिपक्व हो जाता है नवम स्कंद तक आते आते। और जब फिर वो दशम स्कंद पढ़ता है, तब उसे वो गुह्य लीलाएं भी उसे समझ में आने लगती है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी ने आज्ञा किया है कि एकदम से 10th कैंटो पर नहीं कूद जाना है। तभी हम वो गुह्य लीलाएं जो है उसका क्या मतलब है, तब हम वो समझ पाएंगे। लेकिन अभी जो जो अ, अभी हमने भक्ति इनिशियली शुरू की है, इनिशिएट किया है, तो अभी हम नहीं समझ सकते। मुक्ति के स्तर पर जब पहुंचेंगे तभी इन पर विचार करना सही होगा, तभी इसको पढ़ना सही होगा। आई होप ये क्लियर है। क्योंकि देखिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं लास्ट के सेंटेंस में कि चूंकि वे कृष्ण की लीला को समझ नहीं पाते, क्योंकि वो आधा अधूरा ही समझते, या समझते ही नहीं है ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि भगवान की ये लीलाएं अचिंत्य है, हमारी भौतिक बुद्धि से परे हैं। तो क्या करते हैं, ऐसे नकल करते हैं कि कृष्ण ने ऐसे किया था, हम भी ऐसे करेंगे, इसमें क्या बुराई है, कृष्ण भी तो ऐसे करते थे। तो ऐसे ही करने में क्या होता है, उनका फॉल डाउन हो जाता है, उनका पतन हो जाता है, भक्ति फिर आगे बढ़ नहीं पाती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि प्रभुपाद जी की आज्ञा के अनुसार हम सारे कैंटोज को एक स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में, क्रम क्रम में पढ़ें। एक प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, और ऐसे ऐसे करके नवम स्कंद तक आए, फिर दशम स्कंद की चर्चा कर सकते हैं, दशम स्कंद को पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जी माता जी, ऐसे भी उनकी नकल भी करते हैं कई कि हाँ मैं ही कृष्ण हो गया या राधा हाँ हो जी। गई मैं, इस तरह यस से यस यस। बहुत इस तरीके का। बिल्कुल। तो हरे उनको कृष्ण देख। माता जी, गुरु के मार्गदर्शन में पहले कृष्ण के भगवान की लीला के बारे में समझना चाहिए, चाहे वो माखन चोरी हो, चाहे वात्सल्य हो। हाँ। तभी गोपियों की लीला के ऊपर आकर ये समझना चाहिए कि वास्तव में वो तो जो है परम पुरुष हैं, उनकी लीलाएं कोई साधारण प्रेम लीलाएं नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो आज हमें भागवतम में 44वें श्लोक का अध्ययन करना है। हमने जी जाना कि किस तरह से जो मनुष्य है उसका क्या स्वरूप है, क्या कैसे वो भगवान का अंश है ना। और विभिन्न हमने उसके देखे, इसमें सांख्य के आधार पर कैसे कपिल देव जी अपनी माता देवहूति जी को बता रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम 44वां श्लोक का अध्ययन करेंगे। हरे कृष्णा। यस, टुडे टर्न फॉर टीम लक्ष्मण। माता हरे जी, कृष्ण। 2 दिन से टीम लक्ष्मण के ही चल रहा है। अच्छा। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है जी। 2 दिन भरत लगातार टीम हो गया भरत, उनका। कोई बात नहीं माता जी, इसमें हमें इतना पजेसिव नहीं होना नहीं चाहिए। नहीं,
कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हाँ कोई बात नहीं, हो गया हरे वो 2 कृष्ण बार। माता जी। टीम लक्ष्मण शुरू कर रही है। 44वां श्लोक। ठीक है। हाँ। तस्मादिमां स्वां प्रकृतिं दैवीं सदात्मिकां दुर्विभाव्यां पराभाव्य स्वरे स्वरूपेणावतिष्ठते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। तस्मादिमां स्वां प्रकृतिं देवीं सदात्मिकां दुर्विभाव्यां पराभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्मादिमां त्वां प्रकृतिं दैवीं सदात्मिकां दुर्विभाव्यं पराभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्मादिमां स्वां प्रकृतिं दैवीं सदात्मिकां दुर्विभाव्यां पराभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। ठीक है माता जी, आप कर लीजिए पहले। तस्मात् इमां स्वां प्रकृतं दैवीं सत् असत् आत्मिकां दुर्विभाव्यं पराभाव्यं स्वरूपेण अवतिष्ठते। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तस्मादिमां स्वां प्रकृतिं दैवीं सद् आत्मिकां दुर्विभाव्यां पराभाव्य स्वरूपेण अवतिष्ठते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, कौन पढ़ना चाहता है आगे? माता जी मैं पढ़ लूं? पढ़िए माता जी। यस। शब्द हरे कृष्णा माता जी, जरा सा मैं श्लोक पढ़ लेती हूँ। माता जी बहुत देर तस्मात् हो जाती है, फिर ऐसे वेट करना जी पड़ता है बहुत, जी जी है ना। या तो आप कोऑर्डिनेशन में पढ़ते जाइए। जी जी जी। चलो पढ़ने दो माता जी पढ़ने लगे थे, माता जी को पढ़ने दो। नहीं, पढ़िए पढ़िए। कविता अच्छा। माता जी पढ़िए फटाफट से। तस्मादिमां स्वां प्रकृतिं देवीं सदात्मिकां दुर्वाभाव्यां पराभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। तस्मादेमां स्वां प्रकृतिदेवी सदात्मिकां दुर्भाव्यां प्रभाव स्वरूपेण विभुज्यते। हरे कृष्णा। माता जी शब्दार्थ अनुवाद। शब्द अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। तस्मात इस प्रकार, इमाम इस, स्वाम निज, प्रकृतिम भौतिक शक्ति को, दैवीम दैवी, सत असत आत्मिकाम कारण तथा कार्य से युक्त, दुर्विव्याम समझने में कठिन, पराभाव्य जीतकर, स्वरूपेण स्वरूप सिद्ध स्थिति में अविष्ट से रहा आता है। अनुवाद। इस प्रकार माया के दुर्लभ सम्मोहन को जीतकर योगी स्वरूप सिद्ध स्थिति में रह सकता है। ये माया इस जगत में अपने आप को कार्य कारण रूप में उपस्थित करती है, अतः इसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। तात्पर्य। भगवत गीता में कहा गया है कि माया का सम्मोहन जीव के ज्ञान को आच्छादित कर लेता है और दुर्लभ है, किंतु जो कोई श्री कृष्ण जी की शरण में जाता है वह माया के इस दुर्लभ सम्मोहन को पार कर सकता है। यहाँ पर ये भी कहा गया है कि दैवी प्रकृति अर्थात परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति दुर्विभाव्य है, अर्थात उसे समझ पाना तथा जीत पाना अत्यंत कठिन है, किंतु मनुष्य को माया के इस दुर्लभ जातु को जीतना होता है, और ये तभी संभव है जब भगवान की कृपा हो तथा जब ईश्वर स्वयं शरणागत जीव को दर्शन दें। यहाँ पर सब रूप
स्वरूपेण अवतिष्ठते भी कहा गया है। स्वरूप का अर्थ है कि जीव को ये जानना होता है कि वह परमात्मा ना होकर परमात्मा का अंश है। यही आत्म साक्षात्कार है। अपने को झूठे ही परमात्मा के रूप में सोचना तथा अपने को सर्वव्यापी समझना स्वरूप नहीं है। ये उसकी वास्तविक स्थिति का साक्षात्कार नहीं है। वास्तविक स्थिति तो ये है कि वह अंश रूप है। यहाँ संस्तुति की गई है कि मनुष्य को वास्तविक आत्मिक आत्म साक्षात्कार की स्थिति में बने रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में इस समक्ष को इस समझ को ब्रह्म साक्षात्कार के रूप में परिभाषित किया गया है। ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात मनुष्य ब्रह्म के कार्यकलापों में लग सकता है। जब तक वह स्वरूप सिद्ध नहीं होता, वह शरीर के साथ झूठी पहचान पर आधारित कार्यों में लगा रहता है। जब वह अपने वास्तविक स्व यानी आत्म में लग स्थित होता है, तभी ब्रह्म साक्षात्कार के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। मायावादी चिंतकों का कथन है कि ब्रह्म साक्षात्कार के बाद सारे कर्म यानी कार्यकलाप रुक जाते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं। जब आत्मा पदार्थ के आवरण के भीतर स्थित रहकर, जो कि असामान्य स्थिति है, इतना सक्रिय रह सकता है, तो फिर उसके मुक्त रहने पर उसकी कार्यशीलता से कैसे इनकार किया जा सकता है। यहाँ पर एक उदाहरण उद्धृत किया जा सकता है। जब कोई मनुष्य अपनी रुग्ण अवस्था में अत्यधिक सक्रिय हो, तो फिर कोई ये कैसे कल्पना कर सकता है कि रोग मुक्त होने की अवस्था में निष्क्रिय होगा। स्वाभाविक है कि जब कोई व्यक्ति रोग से मुक्त होता है तो उसके कार्यकलाप शुद्ध होते हैं। ये कहा जा सकता है कि ब्रह्म साक्षात्कार के कार्य बद्ध जीवन के कार्यों से भिन्न होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 18.54 में इंगित किया गया है, जब कोई अपने आप को ब्रह्म समझ लेता है तो भक्ति का शुभ आरंभ होता है। मद भक्तिं लभते पराम। ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात मनुष्य भगवान की भक्ति में लग सकता है। अतः भगवान की भक्ति ब्रह्म साक्षात्कार का कर्म है। हरे कृष्णा। माता जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे बोल। थैंक यू माता जी। माता जी तो दंडवत हाँ, प्रणाम। एक मिनट माता जी, आगे भी है। ओहो, आगे भी है। हाँ। जो हरे कृष्णा, जो लोग भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए माया का जादू नहीं होता और उनकी स्थिति परम पूर्ण होती है। पूर्ण के अंश रूप जीवात्मा का धर्म है कि पूर्ण की सेवा करे। यही जीवन की चरम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भक्ति साधना के लिए कपिल जी के आदेश नामक 28वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरी आगे हरी तो नहीं है बोल। माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। तो हरे इस कृष्ण माता प्रकार जी, हमारा दंडवत ये प्रणाम। तृतीय स्कंद का 28वां अध्याय भी आज यहाँ पर होता है, समाप्त होता है। तो एक बार इसको में चर्चा कर लेते हैं। तो कपिल देव भगवान जी अपनी माता देवहूति जी को बता रहे, उनका एक्चुअली प्रश्न था कि ये संसार इतना क्लिष्ट है, यहाँ माया का इतना दुर्लंघ जो आवरण है, उसमें से मनुष्य निकल कैसे पाएगा। आपकी माया बहुत ही प्रबल है। तो उसी का उत्तर भगवान कपिल देव इस चैप्टर में देते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए जीवात्मा को। तो ये 44वां जो श्लोक है, इसमें क्या कहते हैं कि इस प्रकार माया के दुर्लभ्य सम्मोहन को जीतकर योगी स्वरूप सिद्ध स्थिति में रह सकता है। यह माया इस जगत में अपने आप को कार्य कारण रूप में उपस्थित करती है, अतः इसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। तो यहाँ पर कपिल देव जी यही बताते हैं, माया के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि माया क्या, कौन है? माया भगवान की ही एक शक्ति है। तो
भगवान की शक्ति को समझ पाना, उसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो व्यक्ति अपने स्वरूप को समझ जाता है, जिसको ये पता चल जाता है कि वो भगवान का अंश है। हाँ, कुछ लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि वो स्वयं भगवान है, वो स्वयं परमात्मा है। वो इतना तप करके वो इस माया के आवरण को इस मतलब शरीर के आवरण को तोड़कर वो भगवान ही बन जाएंगे। लेकिन हमें इस स्थिति में भी नहीं आना है कि हम ये समझ जाए। हमें क्या समझना होगा, ये अपने शास्त्रों के माध्यम से गुरु के सानिध्य में हमें ये समझना होगा कि जो हम है, हमारा स्वरूप क्या है, हम जीवात्माएं हैं और हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश हैं। और ऐसे अंश हैं कि जैसे भगवान का जो स्वरूप है वो सनातन है, उसी प्रकार हम सभी जीवात्माओं का क्या है, हम जो एक नेचर है वो सनातन है। तो जैसे भगवान भगवत गीता में 2:20 में कहते हैं, ना जायते म्रियते वा कदाचन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी कि शरीर का हनन नहीं हो, मतलब शरीर जो है वो जाता है, आत्मा का हनन नहीं होता है ना। शरीर की हानि होती है, शरीर नाश होता है, लेकिन आत्मा वैसे का वैसा ही बना रहता है। जीवात्मा जो है ना तो कभी जन्मा है और ना कभी उसका मृत्यु होता है। तो क्यों? क्योंकि ये जो जीवात्मा है ये भगवान का ही पार्ट एंड पार्सल है, भगवान का ही अंश है। तो ये भगवान के जैसा ही है। तो यह जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारा कभी नाश नहीं होगा, और हम भगवान की जो शक्तियां हैं उसके बारे में भी समझ पाते हैं कि ये जो सारी शक्तियां हैं ये भगवान की ही शक्ति है। कैसे ये प्रकृति बनी, कैसे ये सृष्टि हुई, और कैसे सभी जीवात्माएं इन यहाँ पर जब भौतिक जगत में आते हैं तो तीन गुणों के से बद्ध रहते हैं। तो ये सारा जब हम समझेंगे गुरु के माध्यम से, तब हमें समझ में आएगा कि ये अगर माया को लांघना है। अब जैसे आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक मछली है, एक कोई जल का जीव है, आप उसे हाथों से पकड़ना चाहे तो आप पकड़ पाएंगे क्या? कोई मछली को, नहीं माता जी, नहीं। किसी जलचर को पकड़ पाएंगे कि नहीं? नहीं माता जी, वो तो हाथों हाथों तड़पे से में। नहीं पकड़ पाएंगे माता नहीं जी, नहीं। पकड़ पाएंगे। क्यों नहीं पकड़ पाएंगे? क्योंकि उनका जीवन ही जल है। हाँ, क्योंकि उस मछली ने किसका आश्रय ले रखा है? भगवान का अपने सॉरी, उस मछली ने किसका आश्रय ले रखा है? सागर का आश्रय ले रखा है। सागर बहुत विशाल है ना। इतना मतलब वो मछली उसी में, वो उसकी नेचर है, वो उसी में रहना जानती है। हम उसके लिए हम कौन है? फॉरेन मटेरियल है। हम जल में नहीं रह सकते, मछली ने जल का आश्रय लिया हुआ है। तो हम कितना भी जोर लगाए, हम बिना किसी उपकरण के या बिना किसी ऐसे कृत्रिम चीज की सहायता के हम मछली नहीं पकड़ सकते, क्योंकि मछली जो है वो जलचर है और उसने समुद्र का आश्रय ले रखा है। समुद्र बहुत विशाल है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम माया से बचना चाहते हैं तो हमें भी किसका आश्रय लेना पड़ेगा? भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा, है ना। और जैसे प्रभुपाद जी एक बुक में एग्जाम्पल देते हैं, मेरे को अभी बुक तो नहीं याद आ रही, लेकिन ये एग्जाम्पल याद आ रहा है कि जैसे गेहूं आप चक्की में डालते हो, दो पार्टों के बीच में गेहूं जो है वो पिस कर क्या बन जाता है? आटा बन जाता है। लेकिन जो गेहूं के दाने, जो उसकी जो बीच का जो पाइवट पॉइंट है, जहां पर वो एक
छड़ सी लगी रहती है ना बीच में एकदम। तो जो गेहूं के दाने वहां होते हैं वो बच जाते हैं, वो नहीं पिसते हैं, है ना। हरी बोल। जी माता जी। जी जी माता जी। आप लोग रिलेट कर पा रहे, मतलब आप लोग ने शायद जी देखा माता जी, जी जी बहुत माता अच्छे जी से, बिल्कुल। बहुत अच्छे से। तो नहीं जी ये, माता माता जी, नहीं हुआ। हरे हाँ, कृष्ण। क्या प्रभु जी। कौन से गेहूं के दाने बच जाते हैं, ये क्लियर जो नहीं हुआ। बीच में रहते हैं जहां वो छड़ लगी होती है, जिसके अराउंड वो दोनों पार्ट चक्की के घूमते हैं, जी अच्छा माता जी जी, हरे तो जो कृष्ण। बीच में जी जी गेहूं रह जाते हैं ना वो बच जाते हैं। यानी कि ये जो, पिसते नहीं है। हाँ वो पिसते नहीं है, वो वैसे ही रह जाते हैं। तो हम सब भी ऐसे ही हैं, हम सब भी माया की चक्की के पे ही पिसे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम वो बीच की छड़ जो बहुत मजबूत है उस छड़ के पास रहेंगे, यानी भगवान के सानिध्य में रहेंगे, गुरु के मार्गदर्शन में चलेंगे, तो हम माया रूपी चक्की में पिसने से बच जाएंगे। ठीक है। हमारा वो अस्तित्व, मतलब जैसे वो हमें जब अपने अस्तित्व की पहचान होगी, हम भगवान के विमुख नहीं होंगे, भगवान के से हम अपना कनेक्शन बना कर रखेंगे, तो हम जो है इस दुर्लंघ माया को भी पार कर पाएंगे, है ना। देखिए माया, जी 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 जगत को क्या कहा गया है, क्या उपमाएं दी गई है। भव सागर, सागर कहा गया। ये मतलब मान लीजिए एक तालाब है, सरोवर है, नदी है, इसमें से तो कोई तैर कर एक पार जा सकता है। लेकिन सागर जो है बहुत बहुत विशाल है, उसको कोई तैर कर पार नहीं कर सकता है। इसीलिए भव को क्या कहा गया है, इस भव सागर। तो ये दुर्लंघ है, इसको कोई पार नहीं कर सकता। लेकिन जो भगवान के शरण में है, जो एक अपनी गुरु की नौका में बैठा हुआ है ना। पतवार जो है वो गुरु के हाथ में है, वो बस नौका में बैठा हुआ है। तो वो जो है इस भवसागर के पार चला जाएगा, उसको गुरु ले जाएंगे, है ना। क्योंकि गुरु को पता है कि कैसे जाना है, गुरु अनुभवी है, और वो दिव्य है, उनको भगवान ने भेजा है, वो स्वरूप सिद्ध है, वो गुणातीत है। उनको भगवान ने स्पेशली भेजा है कि इन जीवात्माओं को दिशा दिखाओ और इनको लेकर आओ। तो हम अगर उस नौका में बैठे हुए हैं जिसकी पतवार गुरु के हाथ में है, तो हम ये भवसागर को पार कर जाएंगे, या चक्की के पाटों में हम पिसने से बच जाएंगे, हमारा आटा नहीं बनेगा। हमारा हमें वो इतना ये माया का दलदल में हमें नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमें समझना चाहिए कि हम भगवान के अंश हैं। तो बिना भगवान से कनेक्शन किए हम कैसे उनके धाम में जा सकते हैं, कैसे इस माया को पराजित कर सकते हैं। क्यों? माया तो भगवान की ही शक्ति है, वो तो भगवान के ने जो उनको कार्य दिया है वो तो वो कर रही है ना। तो हम उनसे कब वो मतलब हमारा रास्ता कब छोड़ देगी, जब हम भगवान की ही सेवा में लगे रहेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान की कथाएं सुनेंगे। तब माया सोच तब माया क्या करेगी, हमें अ, अपने पाटों में पिसने से छोड़ देगी कि हाँ ठीक है, ये तो अब ठीक हो गया, सही हो गया। तो उसमें हो सकता है बहुत सारी हमें परीक्षाएं भी देनी पड़े, बहुत उसमें माया कई बारी बहुत रगड़ा भी देती है। लेकिन हम अगर भगवान का नाम के आश्रय लिए रहे और विमुख ना हो, जैसे हरिदास ठाकुर जी, उनको क्या किया गया, 22 बाजारों में उनको कोड़े लगाए गए और वो हरि नाम लेते रहे। या हरिदास ठाकुर के पास जब वो वेश्या आती है तो वो उनको उनके पथ से डिगाना चाहती है, लेकिन
क्या होता है, अंतोगत्वा वो ही भक्त बन जाती है। हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त करके लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, तो वो ऐसा वो भक्त बन जाती है। तो हमें क्या करना है, जब परीक्षा की घड़ी आए, ये कहते हैं कि जब आंधी आती है, तो आंधी में क्या करना चाहिए, हमें एक जगह पर शांत होकर बैठ जाना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। कहीं जा रहे हैं तो रुक जाए, उतनी देर थोड़ा सा अपने को संयमित कर ले। तो इसी तरह से जब कष्ट का समय आता है तो भगवान के नाम का आश्रय लेके थोड़ी देर रुक जाएं, और वहां पर अनुकूल परिस्थिति होने तक अपना कार्य स्थगित कर दे, कुछ ऐसा कर ले, भगवान की शरण ले। और थोड़ी देर में वो दुख की घड़ी, वो आंधी जो है, थोड़ी देर में थम जाएगी, है ना। हमेशा थोड़ी ना आंधी आती रहती है, हमेशा दुख का समय नहीं रहता है, वो आता जाता रहता है। तो ऐसे समय में संयम धारण करे, भगवान की शरण ले, तो हम इस माया से निकल पाएंगे। ये संसार को कहा गया है, दावानल कहा गया है, दुखालय कहा गया है प्रभुपाद जी ने। हाँ, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एकमात्र आश्रय क्या है, वो भगवान की शरण है। अपने गुरु के मार्गदर्शन में हमें इसी तरह से आगे बढ़ना है। हम ऐसे आगे बढ़ेंगे तो इस माया रूपी जो सागर है, जो दावानल है यहाँ भौतिक जगत का, हम उससे पार पा पाएंगे। हाँ, और फिर ये तभी संभव है जब हमें आत्म साक्षात्कार हो कि हम भगवान के अंश हैं। क्योंकि अगर हम अपने आप को स्वयं भगवान ही मानते रहेंगे स्वयं को, तो फिर हम एक झूठे अहंकार में कि स्वामी मैं हूँ, सब मेरा ही सुने, है ना, मैं जैसे कहूँ वैसे करे, मेरी सेवा हो। तो उसमें क्या है कि माया के दलदल में, माया के इस विशाल सागर में हम बहते चले जाएंगे, और बार बार वही जन्म मृत्यु, वही जो ये कुचक्र है, इसी में फंसे रह जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर है। हाँ माता जी जी क्लियर माता है, जी बहुत क्लियर है। गूढ़ ज्ञान है कि माता जी की माया। माया जो है बहुत प्रबल है और उससे पार पाना बहुत कठिन है। तो ये हरि नाम बस, प्रभु के शरण में जाना, यही एक उपाय है बस इसका, उससे छूट हरे पाने कृष्ण माता जी, सिद्ध स्वरूप अपना जो है सिद्ध स्वरूप होना पड़ता है। जब तक जानेंगे नहीं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और आत्मा ही भगवान का अंश है और स्वयं वो भगवान नहीं है जैसे कि मायावादी लोग समझते हैं, तभी भगवान की सिद्ध स्वरूप होकर ही भक्ति की शुरुआत की जा सकती है, जो कि हम लोग तो ऑलरेडी कर चुके हैं ये सब समझ के इस संस्था के माध्यम से। तो अपने आप को भगवान की शरण में करना और गुरु के सानिध्य में वो भगवान को समझेंगे, तभी आत्म साक्षात्कार के कार्य में लगते हैं। वो हम लग चुके हैं, मायावादियों से दूर हैं और ब्रह्म की अनुभूति कर ली है। आशा है कि जीवन की ये जो परम सिद्धि है वह इस भक्तिमय मार्ग में हम गुरु के शरण शरण में रहकर और शास्त्रों के माध्यम से प्राप्त कर ही लेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। तो इसमें ये भी बताया गया है कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जैसे कोई अपना स्वरूप समझ जाता है कि वो भगवान का ही अंश है, ब्रह्म है, तो फिर वो क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। बहुत ऐसा स्कूल ऑफ थॉट भी है, ऐसा भी माना गया है। लेकिन ये देखिए, जब एक आत्मा, जब हमें नहीं पता है कि आत्मा जैसी भी कोई चीज होती है, हम बस देखते हैं कि हाँ मैं हूं, ये मेरा शरीर है, ये मेरे हाथ है, पैर पाँव है, आंखें हैं, हम अपने शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। नहीं जानते कि मेरा असली स्वरूप क्या है, आत्मा स्वरूप है। तब भी वो आत्मा कार्य करता है ना, तब मतलब तब भी वो सक्रिय रहता है। लेकिन जब हम उसे जान जाएंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो निष्क्रिय हो जाए।
वो निष्क्रिय नहीं होता, बल्कि उसके कार्यकलाप जो है, जो पहले भौतिक कार्यकलाप थे, अब वो किसमें हो जाते, किसमें संलग्न हो जाता है, अब वो दिव्य कार्यकलापों में संलग्न हो जाता है। यानी कि उसका जब भगवान से कनेक्शन हो गया, तो वो भगवान की जो लीलाएं हैं उसमें भी प्रवेश कर सकता है, भगवान का दर्शन कर सकता है, भगवान से आमने सामने भक्त ऐसा बात कर सकता है भगवान जी से। तो जैसे हम करदम मुनि के प्रसंग में देखते हैं कि करदम मुनि को भगवान बार बार दर्शन देते हैं, उनको आदेश करते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो। ऐसे कितने ही भक्तों का हमने अभी स्टोरी पढ़ी है, और हम आगे भी कथाएं पढ़ेंगे कि कैसे भगवान जो कनेक्टेड रहते हैं, भगवान उनको समय समय पर दर्शन भी देते हैं, और भगवान उनके साथ आदान प्रदान भी करते हैं, बातें भी करते हैं। तो जो आत्मा है, जब स्वरूप सिद्ध हो जाता है व्यक्ति, तो वो सक्रिय ही रहता है। हाँ, सांसारिक पटल पर वो निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन जो दिव्य, जो ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म है, जो दिव्य पटल है, या कह दीजिए आध्यात्मिक पटल है, वहां पर उसकी सक्रियता अब और बढ़ जाती है। जैसे रोगी रोगी जब रोग की अवस्था में होता है, रुग्णावस्था में होता है, तो उसके जो कार्यकलाप है वो थोड़े ठहर से जाते हैं, वो नहीं कार्य कर पाता जैसे वो करता है। लेकिन जब वो रोग मुक्त होता है, तब वो सारे कार्यकलाप कर पाता है जो वो रोग रोग की अवस्था में नहीं होता। तो जब हम ये भव रोग से मुक्त होंगे, तो वो सारे कार्यकलाप जिनमें हम सांसारिकता में हम लगे थे, अब उसमें ना लग के जो कार्यकलाप है वो और शुद्ध हो जाएंगे, यानी दिव्य हो जाएंगे। वो कौन से है? वो भक्तिमय कार्य है, वो भगवान की जो शुद्ध भक्ति होती है, वो कार्यकलाप फिर वो शुरू हो जाते हैं। वो सांसारिक लोग क्या सोचेंगे, अरे अब ये ना बेकार है, ये कुछ नहीं कर सकता, अब ये ना नौकरी करेगा, ना ये इधर उधर घूमने जाएगा, ना पार्टी करेगा, ना कुछ इसको भोजन चाहिए। अ, उसको अब किसी चीज की सुध नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से कनेक्टेड हो गया, उस वो एक एंटायर एक अलग प्लेटफॉर्म पर चला गया। तो वहां पर उसको क्या है कि सब जो है वो भगवान से रिलेटेड, भगवान की दर्शन होगा उसको, भगवान से वो आदान प्रदान कर पाएगा। हाँ, जैसे ऐसा नहीं है कि वो एकदम संसार से हट गया, संसार में भी अगर वो देखता है, तो वो उसको हर तरफ क्या भगवान ही नजर आते हैं, सब में वो परमात्मा का दर्शन कर पाता है, और इस तरह से उसका जीवन जो है भगवतमय हो जाता है। हरे कृष्णा। ठीक है ना? हरे कृष्ण माता जी। भगवान इतनी शक्ति देंगे और भक्ति देंगे कि जो है सब जगह भगवान के ही दर्शन हो, भगवान का ही नाम लेते रहें। तो एग्जैक्टली। माता जी, आत्मा जो सिद्ध स्वरूप है हम लोगों का, वैसे भी कहा जा गया है माता जी, शास्त्रों में वो बताया गया है सुबह कि जब कोई भक्ति में इन्वॉल्व होता है तो वह दिव्य पद पर स्थित रहता है, वो वास्तव में आध्यात्मिक है और वो भौतिक नहीं है। आध्यात्मिक इसलिए किया जाता है कि सारे कार्यकलाप ही उसके आध्यात्मिक है उस समय या भक्ति के समय। तो अब संसार के लोग भी, ये भी नेचुरल है माता जी, कहते ही हैं बाद भक्ति वालों को, अरे कुछ नहीं करते, सारा दिन जो है वो जो है पता नहीं क्या जप करते रहते हैं, तिलक लगाए रहते हैं, कुछ जी। नहीं करते। पहले तो करते थे, है ना, जॉब में भी 12 घंटे 15 घंटे करते हैं, अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है इसका माता हाँ जी। हाँ लेकिन इन हाँ। सब चीजों से जो है हमें मुक्ति होकर और भगवान की सेवा में लिखना चाहिए, ताकि जो है पक्की भक्तों की तरह सब तरह उनको भगवान नजर आए और भगवत प्राप्ति हो। हरे कृष्ण माता जी। जी जी। यस ट्रू जी। एग्जैक्टली। तो वही है, सांसारिक धरातल पर जो है वो इसको नहीं समझ पाएंगे, तो वो इसको किस क्या नाम दे देते हैं? निष्क्रियता का नाम दे देते हैं। हम्म, ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? बहुत अच्छे से समझ में आया। तो अगला जो चैप्टर है वो हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं, है ना? 29वां चैप्टर, जी जी, हाँ। बिल्कुल। तो किसी का कोई प्रश्न कोई डाउट है तो बताइए, वो ले सकते हैं, अभी थोड़ा समय है।
हरे कृष्ण। माता जी आप इतनी अच्छी तरह समझाते हो कि ना दोबारा कोई सवाल पूछने की गुंजाइश ही नहीं रहती है। अरे नहीं माता माता जी जी, सारा ऐसा ज्ञान नहीं आ है। जाता है सब जब आप बता देती है ना, तो सारा ही सब जो है लगता है कि भागवतम तो हो गया ही। प्रभुपाद जी का तात्पर्य खुद में ही इतना स्पष्ट होता है ना प्रभु जी। कमी जो हमारे में है, जब भूल जाते हैं थोड़ी देर बाद। माता जी मार्गदर्शन मिलता रहेगा भगवत भक्ति में, ताकि आगे बढ़ते रहे। एग्जैक्टली प्रभु जी। चलिए आगे। तो कल फिर हम लोग करते हैं। अच्छा, ये कह रही थी कि ये युगल अष्टकम तो मे बी अब सबको लर्न ही हो गया होगा, ये इजी भी है, तो कल से नया स्टार्ट करें क्या? माता जी नया जी कठिन माता वाला जी। स्टार्ट कीजिए, हाँ, जैसे ये भी कठिन था थोड़ा, जी माता जी। ये वाला कल से ज्यादा नया। कठिन नहीं था। ये वाला तो ज्यादा सरल था कठिन, प्रभु जी। सरल था माता जी, इससे पहले वाला कठिन था, तो थोड़ा कठिन वाला जो है शुरू कीजिए, ताकि कुछ नॉलेज बढ़े, आसान के लिए। नंदनंदन अष्टकम। हाँ, कल से नंद नंदन अष्टकम। माता जी। जी अच्छा आज डाल दो ना, थोड़ा पढ़ लेंगे ना, पहले कल पढ़ने हाँ से हाँ, पहले मैं अभी थोड़ा। अभी शेयर कर देती हूँ। हाँ जी, फिर वो थोड़ा पढ़ लेंगे और तो कल। मैं ये सोच रही थी कि जैसे जन्माष्टमी तक अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा एक एक प्रसंग कृष्णा बुक से पढ़ लें तो। माता जी क्योंकि क्या क्या हरे करें? कृष्ण। हरे जन्माष्टमी तक जन्माष्टमी तक हम लोग थोड़ा थोड़ा जो है कृष्णा बुक से पढ़े, कृष्णा बुक से। जी कैसे करें? जी माता जी बहुत अच्छा है। वो हाँ, ज्यादा अच्छा माता जी, एक बहुत एक अच्छा। प्रसंग, जी है ना? जी माता जी माता बहुत जी। अच्छा जी लगेगा। और जन्माष्टमी के बाद हम फिर से ये रिज्यूम कर लेंगे 29 जी माता जी। चैप्टर जी से। जी माता जी, जी बहुत जी अच्छा माता है। जी बहुत अच्छा आइडिया है। बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। ठीक। और माता जी वो काउंट डिटेल काइंडली शेयर कर सकते हाँ हैं जी, ना? हाँ जी, बिल्कुल है बिल्कुल। तो माता नहीं, जी कर दीजिए प्लीज, है ना, एक बार जी। दोबारा। ये इस बुक से, जो कृष्ण बुक से करेंगे, क्या स्टार्टिंग से ही करेंगे, कैसे करेंगे, और सुबह यही हुआ करेगा रोज, हाँ, आज कैसे हुआ? ये सोच रही हूँ कि थोड़े दिन अभी इधर ऐसे कृष्णा बुक से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हाँ कृष्ण मेरे बुक ख्याल माता जी दो पढ़नी दो बुक आ गई बहुत। हैं, ऐसे पढ़ी है मेरे पास तो। क्या? मैंने तो खोल के ही दो दो, मैंने कृष्ण बुक आ गई हैं और खोल के ही नहीं देखा है इनको, दो तीन अच्छा, चार महीने से पड़ी हुई नहीं हैं। नहीं, तो उसे खोलिए प्रभु जी, चातुर्मास्य में तो स्पेशली हमें रात में जब हम सोते हैं ना, उससे पहले अच्छा माता जी। कृष्णा बुक पढ़ के ही सोना चाहिए। भगवान के मतलब सानिध्य में आपको लगेगा कि आप हैं। तो कृष्णा बुक पढ़ना हाँ चाहिए। माता जी। हाँ, अभी तो तक तो हम वो ट्राई करेंगे भगवान कि नरसिंह का एक, वो करते थे। हाँ, थोड़ा इधर जन्माष्टमी तक। आज क्या है? आज 11 है ना, 16 को जन्माष्टमी है, 5 दिन है अभी हमारे पास। तो हम ये कृष्णा बुक में से पढ़ते हैं। सिर्फ रीडिंग ही करनी है, उसमें कुछ समझाने का है नहीं, सिर्फ रीडिंग ही है। अगर आप लोग स्वयं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आप लोग करिए। और अगर थोड़ा सा लगता है कि हाँ एक बार पढ़ लें, तो वैसे कर सकते हैं, जैसे आप लोग कहिए। माता जी बुक फिर आप इसमें डालेंगे, कैसे होगा, हम कृष्णा माता कैसे? जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी कृष्णा बुक करिए, उसे थोड़ा जन्माष्टमी का एक जैसे कहते हैं नहीं क्षमा हाँ, बंधता है। यस यस, हाँ वही एक वो वही मैं कहना चाह रही थी। जी, पढ़ने बिल्कुल। को तो जी सभी माता पढ़ जी। सकते हैं, लेकिन एक होता है हाँ, ग्रुप में जो पढ़ा जाता है उसका एक अलग हाँ इम्पैक्ट पड़ता है। राइट बिल्कुल माता बिल्कुल जी। माता जी। थैंक यू सो और एक मच। रूटीन सी बन जाती है माता जी, हाँ, रूटीन भी हो और फिर उसके जाती बाद है। आप माता जी उसको ये स्पेशली वही बुक है? छोड़िएगा मत, आप लोग जरूर से पढ़िएगा, उसको कंटिन्यू भी करिए। माता जी श्री कृष्ण लिखा हुआ है, हाँ, यही वही बुक है? वही वही, जी प्रभु जी। हाँ हाँ, तो ये ऐसे पढ़िए एक यहाँ दो। जी कौन सी बुक प्रभु जी? श्री कृष्ण लिखा है, मोटी सी बुक है, खोल जी के जी, नहीं देखी है मैंने, बिल्कुल। 2 3 4 महीने पहले आई थी। माता जी टेम्पल से मिल जाएगी, इस्कॉन हाँ जी, टेम्पल हाँ से? जी। क्या इसकी पूछना है, श्री माता कृष्ण? कृष्णा बुक हमने सारे बच्चों को भी सुनाई हुई है, और मतलब उनको पढ़ पढ़ के वो पढ़ते ही नहीं थे, पहले प्रसंग सुनते थे फिर पढ़ते थे। ऐसा बिना प्रसंग सुने वो पढ़ाई नहीं शुरू करते थे, रोज ही सुनाते थे हम उनको। तो इस तरह से हमारा 2 2 बार पढ़ाना हो ये गया, फिर ये क्या तीसरी बार नजर आ नहीं रहा है पढ़ी। आपको? ये है ये बुक, श्री कृष्ण। जी अच्छा माता जी यही देख है लेंगे। कृष्णा बुक। हाँ उठा के देखेंगे इसको। माता जी एक मिनट दिखाई नहीं दिया। नहीं दिख रहा?
नहीं जी। हम्म। नहीं दिखता हाँ माता हाँ, अब आप दिख रहे हो अभी। बुक नहीं दिख रही, आप दिख रहे हो। ये देखो। अच्छा जी, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है माता जी, ठीक है। आप दिख ठीक है। फिर चली गई, नहीं दिखी, क्लियर नहीं दिखी माता जी, फिर चली गई। ये प्रीचिंग सेंटर में मिलता है माता जी? हाँ हाँ, टेम्पल में मिल जाएगा, प्रीचिंग सेंटर में, कहीं भी मिल जाएगा। मतलब क्या करना, श्री कृष्ण बुक हाँ, बुक दे दी थी। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, अच्छा जी। हाँ, कृष्णा बुक बोल देंगे तब भी दिखेगा, तब भी ठीक है मिलेगा। मैम, ठीक है माता जी। देखिए, आप दिखा क्या? हाँ माता जी हाँ इस पे हाँ लिखा माता जी, हुआ है बहुत श्री क्लियर कृष्ण है। पूर्ण जय पुरुषोत्तम भगवान की लीलाएं, हाँ, ऐसा है। जी जी, ठीक है, जी माता बुक जी। ले लीजिए। वैसे भी ये सबके पास ही होनी चाहिए, जैसे भगवत गीता सबके पास होनी चाहिए ना, वैसे ही ये बुक भी सबके पास होनी चाहिए। आप और इसका नित्य पाठ करना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि पूरा आप बहुत सारा पढ़िए, लेकिन जितना भी थोड़ा अंश पढ़िए। छोटे छोटे चैप्टर्स के रूप में एक एक लीलाएं दी है भगवान की, बहुत सुंदर वर्णन है। तो हम दशम स्कंद तो नहीं पढ़ सकते, प्रभुपाद जी की जैसी आज्ञा है, लेकिन हम ये कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ठीक है। ये रोहिणी देवीदासी माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण यस माता माता जी, दंडवत प्रणाम। जी, सभी दंडवत प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी, इसका आप पीडीएफ डाल देंगे क्या? जब तक खरीदे नहीं जा पा ले पाएंगे, इसका पीडीएफ पीडीएफ माता जी मिल जाएगा? मैं देखती हूँ, शायद अवेलेबल हो। मेरे जी पास धन्यवाद। इंग्लिश वाला तो है, हिंदी वाला नहीं पता। हिंदी, देखती हाँ हूँ मैं। हिंदी वाला ही अच्छा रहेगा, ज्यादा इजी ठीक है, हो ठीक है जाएगा, माता जी, समझ। मैं ट्राई करती हूँ। जी माता जी, माता जी, वो जी इंग्लिश वाला पढ़ के ना, वो एक फीलिंग होती है ना अंदर से, वो नहीं आती है। जी, सही कहा आपने। हाँ, वो मजा मतलब भी पढ़ तो लेते हैं, वो जस्ट लाइक चैप्टर, पर वो फीलिंग जो होती है, शब्द जो होते हाँ हैं ना, हाँ हाँ जी। मतलब मेरा तो अपना एक्सपीरियंस है, मैं तो यस माता जी, वेरी ट्रू। चलिए ठीक है, मैं देखती हूँ, ट्राई करती हूँ कि पीडीएफ मिल जाए, लेकिन आप लोग ट्राई करिए कि ये बुक ले लीजिए। हाँ हाँ वो तो माता जी, आज सेंटर जाऊंगे तो। बंदी जाएंगे तो हम ले आएंगे। हाँ, ये जब तक बहुत नहीं, इजीली अवेलेबल है बुक। हाँ जब और तक नहीं ला पाए। जिनके घर के पास टेम्पल नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगवा लीजिए, 2-3 दिन में आ जाएगी। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। भक्तों को दंडवत। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की दास ठाकुर जय। की जय। अनंत कोटि अनंत वैष्णव कोटि भक्त वैष्णव वृंद भक्त की की जय। जय। वाचा वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य सिन्धुभ्य एव एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्ण माता जी, माता हरे प्रभु जी कृष्ण। को सादर प्रणाम। हरि बोल, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता हरे जी। हरे कृष्ण कृष्णा, माता सभी जी। वैष्णव को मेरा भी सादर प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।